हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट 14 नंबर का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, इस टेस्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको 19,838 बिहार पुलिस के भर्ती में सिलेक्शन दिलाने में मदद करेगी। दोस्तों, इस डिस्कशन को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि डिस्कशन अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, वरना लाइक करने की कोई बात नहीं है, आप लोग सिर्फ पढ़ाई करिए। साथ ही साथ बता दूं दोस्तों कि सफलता का कोई शॉर्टकट की नहीं होता है। आप लोग को सफलता पाना है तो इसके लिए लॉन्ग अपनाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा वीडियो देखें और चले गए, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इतना में सफलता नहीं मिलता है, इसके लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूं दोस्तों। हाँ, चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो कौन सा है जो मूल अधिकार नहीं है? कानून के समक्ष समानता, ये हमारा मूल अधिकार। पहले तो बात करते हैं मूल अधिकार के। मूल अधिकार कितना से कितना तक है? 12 से 35 तक अनुच्छेद क्या है? ये मूल अधिकार है। अभी वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। अब देखते हैं आगे क्या कहता है ऑप्शन। कानून के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद कितने से संबंधित है? ये अनुच्छेद 14 से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता, ये कितना से संबंधित है? तो ये 25 से 28 अनुच्छेद से संबंधित है। भाषण देने की स्वतंत्रता, ये कितना अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 19 से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। H1N1 इसके द्वारा होते हैं, किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। H1N1 जो है ये क्या है? स्वाइन फ्लू। क्या है दोस्तों? स्वाइन फ्लू के एक प्रकार है स्वाइन फ्लू। और H3N1 ये क्या है? ये है बर्ड फ्लू। ये बर्ड फ्लू के प्रकार है। तो H1N1 स्वाइन फ्लू हो जाएगा और H3N1 बर्ड फ्लू हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर, और परमाणु बम किस पे? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और बात करें हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम की आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर ने इसका खोज किया था या आविष्कार किया था, जो भी कहें। और परमाणु बम का ओपेनहीमर ने, वो ऐसे ही कुछ नाम है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओपेन बाकी है। नेक्स्ट है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हाइड्रोजनीकरण द्वारा ये बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो कौन सा पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैला आंचल। मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है, इसको देखते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, ये सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी सही है। इस राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, तो नहीं दोस्तों, ये गलत है। राज्यसभा का गठन 1958 में नहीं हुआ था। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कब? 1952 में।
राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है, तो कब से कब तक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1902 से 1977 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शहर का देशांतर क्या है जहां स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच समय 4 बजे शाम है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 डिग्री पूर्व। 30 डिग्री पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो कौन सा? आरबीसी। आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल, वो ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? तो क्यों लौटा दिया? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से के विरोध में, मतलब वो नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिए थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सदस्य देश द्वारा। सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो किस राज्य में हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब में। पंजाब में जो दोस्तों द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, लेकिन पंजाब में नहीं है। जम्मू कश्मीर में दोस्तों पहले था, अब जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? तो कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन जो है वो वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो कहाँ है? बिहार में है। और बिहार के कौन सा ज़िले में है? पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण हो जाएगा जहाँ वाल्मीकि नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? तो किस संशोधन द्वारा? 91 संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेराबाइट। टेराबाइट जो है स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एमाइलेज। एमाइलेज जो है वो एंजाइम का पाचन से स्टार्च के पाचन से संबंधित है। अच्छा, पेप्सिन क्या चीज़ पचाता है? पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। और लाइपेज क्या चीज़ का पाचन करता है? ये वसा का पाचन करता है। इंसुलिन के वजह से तो मधुमेह रोग होता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मगध शक्तिशाली महाजनपद बना 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार कौन सा है? इसका देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइकोर्निया। आइकोर्निया जो है विश्व का सबसे खतरनाक जलीय खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन
1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? तो किसने लड़ाई लड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। कहाँ के जेल से भागे थे? तो ये हजारीबाग के जेल से भागे थे। हजारीबाग के जेल से भागे थे कौन? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नए राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है, जो नए राजनीतिक दल को मान्यता देता है। अब बात चुनाव आयोग की आ गई है, तो चुनाव आयोग के गठन कब हुआ था? चुनाव आयोग की गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। चुनाव आयोग का गठन। चुनाव आयोग कितना में है? तो ये भाग 15 से रिलेटेड है। ठीक है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका ज्ञानेश कुमार हो जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क के लिए उपयोग होता है। और हृदय के लिए क्या होता है? दिल के लिए ECG। क्या होता है? ECG। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रिवर्स रेपो दर। रिवर्स, भारतीय रिजर्व बैंक को जब ऋण देगा दूसरे बैंक तो वो रिवर्स रेपो दर हो जाएगा। और लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक जब दूसरा बैंक को देगा ऋण, जैसे PNB SBI ये सब को जब देगा, तो इसको क्या कहते हैं? रेपो दर। इसको क्या कहेंगे? रेपो दर। और जब जैसे SBI PNB होगा, ये सब यदि देगा भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण, तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो दर। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में दीजिएगा, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो किस दिन भड़की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिटनस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? सबसे पहले देखेंगे समस्थानिक आखिर कहते किसको हैं। तो समस्थानिक दोस्तों कहते हैं वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। मतलब परमाणु संख्या समान होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। तो इसमें देखते हैं परमाणु संख्या किसकी समान है। तो उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, लेकिन पूरा डिफिनेशन नहीं दिया है, ये गलत हो जाएगा। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, ये भी नहीं होगा। उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक खनिज का उदाहरण है। धात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोना चांदी और लोहा। सोना चांदी और लोहा धात्विक खनिज का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? हिमालय का सही संधि विच्छेद है हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह किस प्रकार का वाक्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधानवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प का विलोम शब्द क्या है? अल्प मतलब होता है कम और अति मतलब होता है ज़्यादा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसको कहते हैं? पहले ये देखते हैं। उपसर्ग जो आगे लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं और जो पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो परोपकार, परोपकार में परो जो है क्या है? उपसर्ग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? इसका देखते हैं कौन सा हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का और कौन कौन सा है, तो ये हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी भी रचना है किसका, रामधारी सिंह दिनकर का। और एक हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र ये भी रामधारी सिंह दिनकर का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, निस्वार्थी। निस्वार्थी जो हो जाएगा बिना कार्य करने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वुड लाइक डैश यू फॉर कमिंग हियर टू नाइट फिल इन द ब्लैंक विथ ए सुटेबल इन्फिनेटिव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू थैंक। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग हेयर टू नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट हाउ आर गवर्नमेंट वर्क्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ द सुटेबल गेरंड आई लाइक। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आई लाइक टू गो फॉर ए वॉक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन फिल इन द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब बोल रहा है कि थीप का प्लूरल क्या हो जाएगा, तो थीप्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियो रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने ए वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2025 जारी की है। किस संगठन ने जारी किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसी ने जारी किया है क्या, ये वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष किस दिन को वस्तु एवं सेवा कर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जीएसटी की बात कर रहे हैं तो जीएसटी कब मनाया जाता है, 1 जुलाई। जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बन गया है। तो इसका कौन सा देश बन गया है, सूरीनाम है जो मलेरिया मुक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मित्र योजना किस उद्योग से संबंधित है। पीएम मित्र योजना किस उद्योग से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशवन रामचंद्रन। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, गवर्नर आरबीआई के जो दोस्तों वर्तमान जो गवर्नर हैं वो कौन है, तो इसका वर्तमान गवर्नर हैं, एक सेकेंड, दोस्तों आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो हैं संजय मल्होत्रा। कौन, संजय मल्होत्रा जो हैं आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन द्वारा किस जनजाति के लिए वन धन विकास केंद्र स्थापित किया गया। तो किस जनजाति के लिए किया गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओंगे जनजाति के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा देश है। कौन सा देश हो जाएगा, ए ब्राज़ील
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर नेतृत्व वाला स्वास्थ्य क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? पोर्टल का नाम क्या है? आयुष निवेश सारथी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 को आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरनाथ यात्रा 2025 से पहले आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन बिहाली, जो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। कौन? ऑपरेशन बिहाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीदरलैंड। नीदरलैंड में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सी आवश्यक नहीं है योग्यता? आयु 35 वर्ष से कम नहीं, ये सही है। लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। लोकसभा का सदस्य बनने की पात्रता होनी चाहिए, ये भी सही है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ये सही नहीं है, आवश्यक नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन? ये भी रिपीटेड है दोस्तों, वही क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन सा? जिसका अनुच्छेद होगा वो संवैधानिक निकाय होगा, और जिसका अनुच्छेद नहीं होगा वो संवैधानिक निकाय नहीं होगा। तो अब देखते हैं किसका अनुच्छेद है। तो 55 के क्या कह रहा है? चुनाव आयोग, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? 324 से 326। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग, ये कितने अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये 315 से संबंधित है। वित्त आयोग कितना से संबंधित है? 280 से संबंधित है। कितना से संबंधित है? 280 से संबंधित है। नीति आयोग का कोई आर्टिकल से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो कौन सा संबंधित है? देखते हैं। 6ठी अनुसूची कौन कौन राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? इसको जरूर याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग स्वीकार की गई थी? तो किस प्रस्ताव में? इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त ऑफर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो कौन सी रीट हो जाएगा? सबसे पहले देखते हैं कि रीट के बारे में। तो एक रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और एक रीट हाई कोर्ट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो जारी करता है वो अनुच्छेद 32 के तहत कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट। और 226 अनुच्छेद के तहत जारी कौन करता है? हाई कोर्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी रीट निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बंदी प्रत्यक्षीकरण है जो है वो निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है देखते हैं। राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देनी चाहिए, ये बिल्कुल देनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दो सदनों के बीच असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है? नहीं, यह प्रावधान नहीं है। क्या नहीं है? सिर्फ और सिर्फ एक सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही होगा, केवल एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किसकी मंजूरी की आवश्यकता होती है? किसकी मंजूरी की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है। संसद के दोनों सदन के द्वारा होता है। बात करते हैं राष्ट्रपति शासन लगाने की संसद के दोनों सदनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी खनिजों से समृद्ध है? तो कौन सी मिट्टी खनिजों से समृद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी जो है वो खनिजों से समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य समूह से होकर गुजरती है? किस भारतीय राज्य समूह से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। कितना हो गया? 1 2 3 4, ये 8 से गुजरता है दोस्तों। इसका ट्रिक है एक, मित्र पर गमछा झार के, ये मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ग से हो जाएगा गमछा, ग से गुजरात हो जाएगा, एम से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? किस द्वीप पर पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो कहाँ है दोस्तों? ये अंडमान निकोबार में है। ये अंडमान निकोबार में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार में है बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब उत्तर भारत का एक राज्य निम्नलिखित 5 नदियों में से किसकी भूमि के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा 5 नदी के भूमि के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम और सतलज। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच स्थित है? तो किन स्थानों के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? इसको देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिग बैंग सिद्धांत को नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में चंद्र ग्रहण घटित होता है? किस स्थिति में चंद्र ग्रहण घटित होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी है जो सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है, और सूर्य ग्रहण में दोस्तों चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, तो ये क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। ये आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है? किसे डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरमटन। हरमटन जो है एक हवा है जो कहाँ चलता है? पश्चिम अफ्रीका में। कहाँ? पश्चिम अफ्रीका में चलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लू कहाँ चलता है? लू भारत में, लू भारत में। और चिनूक है जो दोस्तों, चिनूक कहाँ चलता है? चिनूक हो जाएगा अमेरिका का हवा है। कहाँ?
अमेरिका। इसको भी आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा आकार का होता है। देखते हैं दोस्तों बायोमास का, इसको देखते हैं बायोमास का उल्टा आकार देखते हैं। तो ये हो गया बायोमास, बायोमास ऐसे बना लेते हैं। जल में दोस्तों उल्टा होता है, जल में क्या होता है उल्टा, और स्थल, स्थल में होता है दोस्तों सीधा, स्थल में होता है सीधा। तो अब देखते हैं बायोमास की पारिस्थितिकी तंत्र में कैसा होता है पिरामिड। तो इसको अब देखते हैं। जल में हमने बताया उल्टा, यहाँ क्या कह रहा है उल्टा। तालाब या पारिस्थितिकी तंत्र, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ दिया होता सीधा, यदि सीधा दिया होता तो चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र भी हो सकता था, वन पारिस्थितिकी तंत्र भी हो सकता था, लेकिन यहाँ दिया है उल्टा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तालाब पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मिट्टी से प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होती है। तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी जो है रेडॉन, रेडॉन गैस है जो मिट्टी के प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होती है। रेडॉन कैसी गैस है, ये अक्रिय गैस है, नोबेल गैस है, जिसको इंग्लिश में नोबेल गैस कहते हैं। किस वर्ग से संबंधित है, तो ये वर्ग 18 से संबंधित है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अल्लाह रखा खान निम्न में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तबला के प्रसिद्ध वादक थे। और एक बात करें, तबला के और कौन है प्रसिद्ध व्यक्ति, तो एक जाकिर हुसैन भी हैं, जाकिर हुसैन वो भी तबला वादक हैं। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं, वो भी तबला वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य लाई हरोबा किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर में लाई हरोबा लोक नृत्य लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संघ की आधिकारिक भाषाओं के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। तो संवैधानिक मान्यता कौन सा अनुच्छेद प्राप्त करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 343, जो आधिकारिक भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गठन करता है। तो कौन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गठन करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों। इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन, न्यूरॉन कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, क्या और क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन कितना होता है। तो कितना होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन, 120 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। तो कौन है, इसका पीट यूटरी ग्रंथि। पीट यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं, क्या मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, और क्या कहते हैं इसको, पीयूष ग्रंथि को नाम से भी, पीयूष ग्रंथि के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप और जंतु कोशिका दोनों में मौजूद होता है। तो कौन सा कोशिकांग पादप और जंतु दोनों में मौजूद होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोनों में मौजूद होता है। लाइसोसोम केवल जंतु में, लाइसोसोम केवल जंतु में मौजूद होता है। कोशिका भित्ति केवल पादप, पादप में। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप में। दोनों में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
पोटेशियम जो है सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जैव तत्वों का घटते क्रम में सही क्रम क्या है? मतलब सबसे ज़्यादा क्या है, फिर सबसे कम क्या है? इसको देखते हैं। 79 क्या है? सबसे ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो सब में है, इसमें नहीं है तो ये तो नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा? कार्बन, कार्बन इसमें भी है, इसमें भी है। फिर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इसमें है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर फॉस्फोरस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद फॉस्फोरस। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन मानव शरीर की किस प्रणाली का हिस्सा है? किस प्रणाली का हिस्सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होगा? कितना होगा? केंद्र पर भार 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की सतह पर क्षैतिज रूप से रखी गई एक ठोस सुई निम्नलिखित में से किसके कारण तैरती है? तो किसके कारण तैरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल का पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरिया। कितना परसेंट पाया जाता है? 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लों का आवश्यक घटक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन जो है अम्लों का आवश्यक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः हास्य गैस किसे कहा जाता है? तो सामान्यतः हास्य गैस किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है वो गुर्दे में पाया जाने वाला रासायनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो क्या उत्सर्जित करता है? यह गामा किरण उत्सर्जित करता है। और कोबाल्ट 6 का प्रयोग किस में करते हैं? तो कैंसर में प्रयोग करते हैं। किस में? कैंसर में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काल फ्रांसीसी क्रांति का काल था? कौन सा काल फ्रांसीसी क्रांति का काल था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1789 से 1799। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम कमल मुखर्जी। राम कमल मुखर्जी जो हैं वो बियॉन्ड द ड्रीम, हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन ने निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय भारत का दौरा किया था? किस वायसराय के समय भारत का दौरा किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन के समय में ये भारत का दौरा किया था। कब? लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल है जो 1926 से 1931 तक है लॉर्ड इरविन का कार्यकाल। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया। ये भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, वरना कोई बात नहीं है। और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों,